अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2023 में जितने भी प्रोविंसेस के पेपर हैं उसमें से जो गैसेस वाला पोर्शन है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और आइडिया लगाएंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं गैसेस वाले यूनिट में से जहाँ से टारगेट किया जाता है क्वेश्चंस को। नंबर 1 देखेंगे, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी अंडर द रूम टेम कंडीशंस। बच्चे हमारे पास फार्मूला ही होता है कि D = PM/RT। अब बच्चे अगर देखें तो उसने कहा कि रूम कंडीशंस, जब रूम कंडीशंस हैं मीन टू से वो प्रेशर को भी कांस्टेंट रख के आ और वो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख के आ। प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर होगा और टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चे आर वैसे ही जनरल गैस कांस्टेंट है तो डेंसिटी का मैथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप मैसेज को देखें ज़रा। नियॉन का जो मैथ होता है दैट इज़ 20। ऑक्सीजन का मैथ होता है हमारे पास बच्चे ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है ना, तो ऑक्सीजन गैस और टू की बात करनी, आप लोग अकेला ऑक्सीजन नहीं ले सकते। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसका मैथ होता है 28। फ्लोरीन का मैथ होता है 38। बच्चे सबसे लोएस्ट डेंसिटी बतानी है तो लोएस्ट डेंसिटी उसकी होगी जिसका मैथ सबसे कम होगा और मैथ सबसे कम जो है वो हमारे पास नियॉन का है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास नियॉन। बच्चे नियॉन इंडिविजुअल मोनोटॉमिक गैस है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और फ्लोरीन F2 की। सिर्फ नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं जो कि मोनो एटॉमिक गैसेस है, मतलब एक एक एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट देखें, कहता है द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हॉटर एंड कोल्डर गैसेज रिमेन द कंटिन्यू अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल। बच्चे गैसेस, जब गैसेस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता है सॉलिड, तो सॉलिड के केस में आपने कहना था कि वो एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन बच्चे अगर गैसेस हों या लिक्विड हों तो आप लोग तब वहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारे पास इक्वल होता है फॉर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है जी कि हमारे पास 10 पास्कल इज़ इक्वल टू। बच्चे सबसे पहले यहाँ पर पास्कल है और यहाँ पर ATM है। हमें पता है कि जो 1 ATM है वो बराबर होता है 760 टोर या फिर 10 13 25 पास्कल के। अब बच्चे 1 पास्कल किसके बराबर होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1/10 13 25। मैं आपसे पूछता हूँ 10 पास्कल किसके बराबर होगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखें, अब 10 पास्कल के लिए आप लोगों ने इसको बताना था तो आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चे ये हमारे पास बनेगा कि 1/10 इंटू 10⁻, ये अगर आप लोग इसको पॉइंट के फॉर्म में ले जाएं तो बच्चे ये हमारे पास बन जाएगा 1.01 इंटू 10⁻5 और यहाँ पर आ जाएगा 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आप लोग कैंसिल कर देंगे तो 1/1.01325 इंटू 10⁻4। बच्चे अगर आप लोग इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे ना, ये 1 या अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ, ये बराबर आ जाएगा 0.9 के और ये 10⁻4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00098 एटमॉस्फेयर। तो बच्चे यही हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 1.98 ATM तो हो नहीं सकता। किलो पास्कल के बराबर रखें। अब बच्चे जो 1000 पास्कल है ये बराबर होता है 1 किलो पास्कल के। उन्होंने अगर 1 पास्कल की बात करें तो ये बन जाएगा 1/1000 किलो पास्कल के। और अगर आप लोगों ने 10 पास्कल कैलकुलेट करना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/100 0.001 आएगा, तो ये तो राइट ऑप्शन ही हो सकता। फिर साई के अंदर पूछ रहा है बच्चे जो 10 13 25 पास्कल है ये बराबर होता है 14.7 साई के PSI के। ठीक है, अगर 1 पास के लिए कैलकुलेट करना है तो 14.7/10 13 25 और अगर 10 के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें। बच्चे 147/10 13 25 बनेगा। आप लोग इसको सोल्व भी करें तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। बच्चे याद रखिएगा डिफरेंस ही ये होता है, जब आइडियल गैस है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यही तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो जीरो आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, कहता है द रियल गैसेज शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। बच्चे डेविएशन दिखाना, रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर तब होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती। और बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कब नहीं होती, जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो।
लेकिन आपने इससे डेविएशन शो करनी है। डेविएशन शो करने का मतलब अब आइडियल बिहेवियर नहीं रहेगा बल्कि नॉन आइडियल बिहेवियर आएगा। और नॉन आइडियल बिहेवियर तब आता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप तब होंगी जब आप लोग प्रेशर को हाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे। देखिए प्रेशर हाई करने से क्या होगा, अगर यहाँ पर गैस के मालिक्यूल्स हैं, आप लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, मालिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, उनमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, नॉन आइडियल बिहेवियर आ जाएगा। लो टेम्परेचर, बट टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो दूसरे अल्फाज में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करती हैं। जब काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं, मालिक्यूल्स मूव करते हुए एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तो इनकी कम काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इन्हें इतना टाइम मिल जाता है कि ये एक दूसरे के दरमियान जो है वो फिर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कर देती हैं। और जब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी तो फिर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। खैर यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, कहता है ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टोटल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करते हैं, और जब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक आइसोथर्म बनती है जिसको नॉन लीनियर, मतलब ये एक स्ट्रेट नहीं है, आपके पास स्ट्रेट लाइन तो कहीं नहीं बनती। स्ट्रेट लाइन तो तब होती है अगर इस तरह से आप लोगों के पास लाइन आती ना, तो नॉन लीनियर कर्व बनती है आप लोगों के पास, और इसको हम लोग हाइपरबोला का नाम भी दे रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि 1 ATM ऑफ नाइट्रोजन इज़ एट 25, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ 2 ATM, टेम्परेचर 50, वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम 1 DM³ टू डैश। अब बच्चे देखें, फार्मूला लगाएं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, क्योंकि तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब P1 की वैल्यू है 1, V1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 DM³ ओवर T1 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप लोग कह लें कि 298 केल्विन। तो यहाँ पे पुट करें 298 इज़ इक्वल टू, आप लोगों को P2 की वैल्यू दी गई है 2, V2 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और T2 की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस, या इसी को मैं कह देता हूँ तो दिस वन विल बिकम 323। अब बच्चे 323 को इस तरफ ले जाएँ तो 323 ओवर 298, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V2 विल बी इक्वल टू 393 ओवर 596। बच्चे छोटी वैल्यू ऊपर वाली, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो छोटी है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है, मीन टू से आंसर मस्ट बी लेस देन 1। तो आपके पास एक ही ऐसी ऑप्शन है, वो हमारे पास अल्फ़ा में है। और वैसे भी बच्चे ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 323 आएगा, अगर मैं इसको 300 कंसीडर करूँ और इसको 600 तो तकरीबन 0.5, और अब अगर इसको सॉल्व करूँ तो 0.5 के ही नज़दीक जो है वो मेरे पास राइट ऑप्शन बन रही होगी। तो बच्चे यही हमारे पास अल्फ़ा राइट ऑप्शन है। फिर कहते हैं इनमें से एब्सोल्यूट ज़ीरो कौन सा है। बच्चे एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट की टर्म जब भी केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब होता है हम लोग टेम्परेचर इन केल्विन की बात करते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब यह है कि वो ज़ीरो केल्विन की बात कर रहा है, और ज़ीरो केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो वो बच्चे -273.16 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर वो फ़ारेनहाइट में पूछे तो -459 पॉइंट समथिंग के जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है, तो बच्चे एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन भी हो सकता है, -273.16 भी हो सकता है, और -59 फ़ारेनहाइट स्केल भी हो सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, इसको हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं। अगर मैं ये ऑप्शन लिखूँ 0 केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन, और आपसे पूछूँ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो बच्चे एब्सोल्यूट मीन टेम्परेचर इन केल्विन। अब 0 केल्विन भी केल्विन में है, 10 भी, 20 भी, ये सारे के सारे केल्विन में गिवन है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर वो आपसे पूछे कि इनमें से एब्सोल्यूट ज़ीरो कौन सा है, तो वो स्पेसिफिकली 0 केल्विन के बारे में पूछ रहा है, फिर आप लोग 0 केल्विन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, कहता है कि 1 ATM प्रेशर इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे रिलेशन याद रखिएगा कि 1 ATM जो है वो बराबर होता है 760 टोर के या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। अगर हम लोग बात करें पास्कल की, तो 1 ATM बराबर होता है 10, 13, 25 पास्कल के, या आप लोग कह लें कि 101.325 किलो पास्कल के। इसी तरह से अगर पाउंड पर स्क्वायर इंच की बात करें तो 1 ATM बराबर होता है 14.7 PSI। तो बच्चे यहाँ पर उसने 760 cm ऑफ मरकरी लिखा है, जबकि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कहते हैं जी कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज एक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन टू से बॉयल्स लॉ लगेगा, और बॉयल लॉ हमें कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
अब देखें, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज एक्स। V1 की वैल्यू दी गई एक्स। फिर कहते हैं कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू हाफ। मतलब जो P2 है, अगर हम लोग ओरिजिनल प्रेशर को लें P, तो जो P2 है वो P/2। बच्चे आपने प्रेशर को हाफ़ किया है। जब आप लोग प्रेशर को हाफ़ करेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 विल बी इक्वल टू 2x। इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकती हैं। जब प्रेशर हाफ़ करेंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से जो वॉल्यूम होगा वो 2 गुना हो जाएगा, तो इस वजह से बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 2x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। कहते हैं द आइडिया दैट मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर इन द कांस्टेंट मोमेंट इज कॉल्ड। बच्चे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की स्टेटमेंट है। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, तो ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से कहते हैं बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर डबल देन द प्रेशर। तो बच्चे फार्मूला ही होता है कि PV इज इक्वल टू NRT। आपने प्रेशर की बात करनी है तो प्रेशर विल बी इक्वल टू NRT/V। एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, 1 मोल जनरली कंसिडर किया जाता है फॉर एन आइडियल गैस। आर की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट है। तो कहते हैं आपने टेम्परेचर को भी 2 गुना करना है और वॉल्यूम को भी 2 गुना करना है। तो बच्चे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मीन वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है 1 चेंज। तो बच्चे ये हमारे पास गैसेज वाला पोर्शन था, इसमें से स्पेसिफिकली उसने गैस लास्ट को हिट किया है, और या फिर उसने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया है, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की हुई है। तो ये हमारे पास इसके मेजर टॉपिक्स हैं। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।